हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9th के एक्सरसाइज 7.1 को बतलाऊंगा। इससे पहले मैंने अभिगृहित 7.1 और प्रमेय 7.1 वाला वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने प्रमेय 7.1 को नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को पहले देख लें, तभी इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 को। प्रश्नों को पढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो प्रश्न है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD दिया है। ये चतुर्भुज दिया हुआ है, AC बराबर AD है, यानी जितना AC है उतना ही AD है। उसके बाद जो AB है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। जो AB है, ये AB है, ये कोण जो A है इसको समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है, यानी जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम है। तो हम यही दोनों, जिस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है उसी दोनों त्रिभुज में आएंगे हम। ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, जिस त्रिभुज को सिद्ध करना है उसी दोनों त्रिभुज में हम आएंगे। ABC ऊपर वाला है, ABD नीचे वाला है, यही दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे क्या है। तो दोनों में हम देखते हैं क्या है, जो AC है उतना ही AD है। AC बराबर AD दिया हुआ है, AC बराबर AD ये दिया हुआ है। दूसरा क्या देखते हैं, जो ये कोण है इस त्रिभुज का CAB, कोण CAB बराबर जो इस त्रिभुज का ये कोण है DAB, ये दोनों बराबर है, ये भी दिया हुआ है, दिया है। तीसरा हम क्या देखते हैं कि इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज नीचे वाला का भी AB दोनों एक ही है, उभयनिष्ठ है, यानी AB बराबर AB ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा से लिख देते हैं, भुजा से दोनों का एक ही है तो बराबर होगा। तो देखिए साइड एंगल साइड क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD किससे हुआ, SAS सर्वांगसम नियम, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इसी में एक और प्रश्न दिया हुआ है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जो ये BC है और ये BD है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या कहेंगे, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होता है उनका संगत भाग बराबर होता है, चाहे या तो संगत भुजा हो जाए या संगत कोण हो जाए, सब बराबर होता है। तो जब BC का संगत BD है तो ये दोनों भी बराबर होगा। लेते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को, और दूसरा नंबर का प्रश्न है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD जो दिया गया है एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC, यानी जितना AD है उतना ही BC है। उसके बाद कोण CAB, कोण DAB, देखिए DAB ये यहाँ से यहाँ कोण किसके बराबर है, कोण CBA इसके बराबर है, ठीक है। ये दोनों, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि एक नंबर में ABD और BAC सर्वांगसम है। तो जिसको सिद्ध करना है उसी दोनों त्रिभुज में हम आएंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में
देखिए दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, ए बी डी देख लीजिए, ए बी डी और बी ए सी में आएंगे। तो दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, तो देखिए इस त्रिभुज का बी ए डी का जो है ए डी क्या है, ए डी बराबर बी सी है। इस त्रिभुज का जो है, इस त्रिभुज का बी सी ये बराबर है और ये दिया हुआ है। दूसरा इस त्रिभुज में देखिए दूसरा क्या है और इस त्रिभुज में दूसरा क्या है। तो देखिए हम देखते हैं दूसरा कि इस त्रिभुज का जो कोण ए है यानी डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर जो इस त्रिभुज है इधर वाला उसका ए बी सी या बी दूसरा हम क्या देखते हैं कि इस त्रिभुज का देखिए डी ए बी ये जो कोण है डी ए बी बराबर इस त्रिभुज का किसके बराबर है, ए बी सी या सी बी ए, कोण सी बी ए के बराबर में है और ये भी दिया हुआ है। और एक तीसरा चीज क्या देखना होगा, तो इस त्रिभुज का देखिए ये त्रिभुज का जो ए बी है और ये इधर वाला त्रिभुज का भी एक भुजा ए बी है, यानी ए बी बराबर ए बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्योंकि इस त्रिभुज का देखिए इस त्रिभुज का एक भुजा ए बी है और यदि हम इधर मिला दें तो इस त्रिभुज का भी एक भुजा ए बी है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। तो ये हो गया। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम त्रिभुज बी ए सी कौन सा अथी से हो गया, देखिए भुजा यानी साइड एंगल साइड, एस ए एस सर्वांशम नियम। इससे पहले भी हम बतला चुके हैं कि जो एस ए एस है एक अभिगृहित होता है, ये 7.1 का जो अभिगृहित है और इसलिए इसको सिद्ध नहीं किया गया है, अभी तक सिद्ध किया भी नहीं जा सकता है। अभिगृहित जो होता है उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सर्वांशम हो गया। अब इसके दूसरे वाले प्रश्न को लेते हैं। दूसरा नंबर में प्रूव करना है बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी यानी जो बी डी जितना है उतना ही ए सी होगा, ये सिद्ध करना है। तो अभी हमने सिद्ध क्या किया, त्रिभुज सिद्ध किए थे अभी कि बी ए डी सर्वांशम त्रिभुज बी ए सी, यही सिद्ध किए थे। तो जब ये सर्वांशम हो गया तो इसका संगत भुजा भी बराबर होगा। तो जो इसका संगत भुजा है इसका ऊपर वाला का बी डी और इस वाला इधर वाला त्रिभुज का ए सी, ये बराबर होगा किससे, संगत भुजा से, सर्वांशम त्रिभुज के संगत भुजा से यानी सीपी सीटी से प्रूव हो गया। उसी प्रकार हमको सिद्ध करना है ये। तो हम जानते हैं कि अभी जो हम सिद्ध किए थे त्रिभुज बी ए डी सर्वांशम त्रिभुज बी ए सी, तो जब ये दोनों सर्वांशम त्रिभुज है तो ए बी डी, देखिए ए बी डी ये कोण ऊपर वाला कोण और बी ए सी ये वाला कोण, तो ये दोनों जब सर्वांशम है तो इसका संगत कोण भी बराबर होगा। इसलिए ए बी डी कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज का संगत कोण है। इसका बी ए सी ये कोण और फिर ए बी डी ये कोण संगत कोण है, इसलिए बराबर हो जाएगा।
CPCT से। ये प्रूव हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा और संगत कोण भी बराबर होते हैं। लेते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न को, और तीसरा नंबर का प्रश्न है कि एक रेखाखंड AB पर, एक रेखाखंड AB है, इस पे जो है AD और BC दो बराबर लंब है। AD जब लंब है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। AD और BC दो बराबर लंब है इसीलिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और BC बराबर AD बराबर है, इसीलिए बराबर है। तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। जो CD है AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांटता है। यानी कि सिद्ध क्या करना है, यानी कि बराबर भागों में का मतलब है जितना OB होगा, यानी OB बराबर OA, जितना OB उतना ही OA, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम आते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज इसमें और एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज में हम आते हैं। यानी BOC त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD में, ये दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं इसका BC और इसका AD बराबर है। BC बराबर AD ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि इसका एक कोण OBC बराबर उतना ही यहाँ पर है OAD, कोण OAD, और ये भी दिया है क्योंकि लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री, दोनों बराबर है। तीसरा हम क्या देखते हैं कि ये जो कोण है इसका ये और इसका ये बराबर होगा। कैसे होगा बराबर? शीर्षाभिमुख कोण से, यानी कि कोण BOC बराबर कोण AOD शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित मैंने इससे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप शीर्षाभिमुख से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में ज्योमेट्री में यह मिल जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण मतलब यदि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो जो आमने सामने वाला कोण बनता है शीर्षाभिमुख बनता है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और इधर जो बना ये शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो ये बराबर हो गया। दोनों त्रिभुज में क्या हो गया? दो कोण और एक भुजा बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज BOC सर्वांगसम त्रिभुज AOD कौन सा नियम से हो गया? ASA एंगल साइड एंगल सर्वांगसम नियम। अब हमको दिखाना था कि CD जो है AB को समद्विभाजित करता है। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसका जो संगत भुजा है वो बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का OB और इस त्रिभुज का AO बराबर होगा क्योंकि ये दोनों संगत है। यानी OB बराबर OA संगत भुजा से, या CPCT हम लिख सकते हैं। यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। लेते हैं प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न है कि LM दो समांतर रेखाएं हैं। L और M ये समांतर रेखा है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ये दोनों समांतर रेखा को और दो समांतर रेखाएं हैं जो इसको प्रतिच्छेद करती है, P और Q।
प्रतिच्छेद करता है। तो जो बिंदु कटता है ए बी सी डी, ये 4 बिंदु पर कटता है। उसके बाद AC को मिलाने पर 2 भागों में त्रिभुज बट जाता है। तब ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABCD समान सर्वांशम CDA है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों यानी कि L M समांतर M तथा P समांतर Q है, यानी L M समांतर है और PQ समांतर है। तो इससे जो ये चतुर्भुज बना, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब आते हैं जिसको सिद्ध करना है, उसी त्रिभुज में सिद्ध करना है। तो आएंगे हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, इस दोनों त्रिभुज में, इसमें और इसमें देखेंगे। तो दोनों में हम क्या देखते हैं, यानी कि इस त्रिभुज का, यानी इस त्रिभुज का जितना BC होगा उतना ही AD होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो जितना AD होगा, मतलब जितना BC होगा इस त्रिभुज का, BC बराबर AD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का सम्मुख भुजा से, ठीक है। उसी प्रकार जितना इसका AB होगा उतना ही CD होगा। AB बराबर CD, यही होगा समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा से। तीसरा, इस त्रिभुज का जो AC है वही AC इस त्रिभुज का भी एक भुजा है, यानी AC बराबर AC। क्या है ये? उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज का, इसका और इसका सेम है, एक ही है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा से। तो क्या हो गया? साइड साइड साइड। त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज CDA क्या हो गया? SSS सर्वांशम नियम। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो लेते हैं 5वें नंबर का प्रश्न को, और 5वां नंबर का प्रश्न है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका आकृति हम खुद अपने से बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आकृति नहीं भी दिया जाता है। तो देखिए, रेखा जो है L कोण A को समद्विभाजित करता है। तो पहले एक कोण बना लेते हैं A, यहाँ पर A एक कोण बना लिए, ठीक है। तो L जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, इस दोनों मतलब इसको जो है बांटता है L, ठीक है, लिख दिए। समद्विभाजित करता है यानी ये दोनों बराबर है, यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर है। उसके बाद आगे बोला है, और B रेखा L पर कोई स्थित कोई बिंदु है। रेखा जो L है ये, इस पे कहीं पर B स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पर स्थित है B, ठीक है। और बोला है BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। B से डाले गए लंब है कोण A की भुजाओं पर। एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो इससे ये लंब है। यहाँ पर लंब डाल देते हैं। लंब डालेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और फिर यहाँ से हम इस पे लंब डालेंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि BP, तो BP और BQ ये लंब है, BP लंब है और BQ लंब है। तो ये हो गया। तो इसको सिद्ध करना है तो सबसे इसी त्रिभुज में हम आएंगे, त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में।
इस त्रिभुज में हम पहले देखते हैं APB और इस त्रिभुज में देखते हैं। तो दोनों में हम क्या देखते हैं, इस त्रिभुज का जो ये कोण है, इस त्रिभुज का ये कोण, दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ बोला ही गया है कि समद्विभाजित करता है, ये बराबर कोणों में बांटता है। तो यहाँ का कोण यहाँ का कोण बराबर है, तो इस कोण को क्या लिखेंगे हम, BAP। कोण BAP बराबर है BAQ, ये कोण के बराबर में BAQ, ये दिया हुआ भी है, दिया है, समद्विभाजक है इसीलिए दिया हुआ है। दूसरा क्या देखते हैं, देखिए इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का AB दोनों एक ही है, दोनों त्रिभुज का AB यानी एक भुजा एक ही है, यानी इसका AB और इसका AB उभयनिष्ठ है, बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा से। तीसरा क्या देखते हैं, जो इस त्रिभुज का यहाँ है कितना 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज का भी यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी BPA या APB, कोण APB बराबर किसके बराबर है, AQB। AQB समकोण से, समकोण से। तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, यानी कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB क्या हो गया, ASA सर्वांगसम नियम। इसी का दूसरा नंबर में दिया है कि BP बराबर BQ, ये सिद्ध करना है। तो अभी जो हम सिद्ध किए त्रिभुज, यही APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB ये सर्वांगसम है, इसलिए इसका संगत भुजा बराबर हो जाएगा। तो इसका संगत भुजा क्या है, BP का संगत है BQ, इसीलिए BP बराबर BQ संगत भुजा से, या CP/CT हम लिख सकते हैं शॉर्ट में। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो और आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। और यदि कोई सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।